हेलो 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 एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे सेशन में। दिस इज योर ज्वालामुखी मैम, यानी कि उज्ज्वला मैम। सारे के सारे बच्चों का मैं नींव गोड के हमारे इस बहुत से स्पेशल से सेशन में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चे? जल्दी जल्दी से हेलो हाय गुड इवनिंग फटाफट से लिख दीजिए और क्लास की हम शुरुआत करने जा रहे हैं विद दी, ट्रस्ट मी, with the easiest chapter in class 9th. And what is this easiest chapter? This chapter is known as India size and location. बच्चों ये चैप्टर इतना ज्यादा आसान है, इतना ज्यादा सिंपल है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। प्लस ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। इससे हमें पता क्या चलता है कि दिस इज अ वेरी स्कोरिंग चैप्टर। मतलब अगर हम इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे तो अच्छे खासे नंबर हम इस चैप्टर में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो यार ऐसे चैप्टर्स को तो और ही ज्यादा अच्छे से पढ़ो जिसमें आसानी से फुल मार्क्स आप लोग स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से पहले तो यार क्लास में आ जाइए, फटाफट से क्लास में आ जाइए। आपको मैं दिखाई दे रही हूँ, सुनाई दे रही हूँ, समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ? तो फटाफट से ज्वालामुखी बनाइए, 5 इमोजी बनाइए एंड जल्दी से हम लोग क्लास को चालू करेंगे। यस, सो बेसिकली यार आज बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, बहुत ही प्रैक्टिकल सी क्लास होने वाली है। हम लोग अपने ग्लोब को देखेंगे, उस ग्लोब के अंदर, इस दुनिया के अंदर हमारा भारत देश कहां पर आता है, क्या लोकेशन है इंडिया की वो देखेंगे। हमारे इंडिया जो कंट्री है इसका साइज जो है कितना बड़ा है, बाकी देशों के कंपैरिजन में कहां पर इंडिया आता है। तो ये बहुत ही बेसिक बेसिक सी चीजें हैं जो कि हम अपने देश के बारे में जानने वाले हैं। इट इज अ वेरी 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 प्रैक्टिकल एंड अ सिंपल चैप्टर। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर वो समझ में आ जाएंगे तो चैप्टर बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट द क्लास। आर वी रेडी? आर वी रेडी? यस यार, मेरे कोई फियांसे नहीं है, अभी कोई मेरी शादी नहीं हो रही है। ठीक है, मेरे को सिंगल रहने दो। तुम लोग यही पूछते रहते हो हर क्लास में, मैम आपकी शादी हो गई कि नहीं हो गई, आपके फियांसे कहाँ है, आपकी शादी कब हो रही है। अभी बच्चों टाइम है, ठीक है, जिस दिन हो जाएगी बता दूंगी, टेंशन मत लिया करो। ये सब मत पूछा करो यार। मतलब वो होता है ना कि जले पे नमक छिड़कना, वही काम करते हो तुम लोग। चलो, ऐसी बातें क्या होती है जब मैं अपने नाना नानी के पास जाती हूँ ना, तो वो भी मेरे से यही पूछते हैं, कहाँ है बेटा, लड़का कहाँ है। मैं भी उनसे ही पूछती हूँ, कहाँ है आप बताओ मुझे। ठीक है, चलो अभी, हाँ आपको सबको बुलाऊंगी मैं पक्का, शादी का कार्ड आएगा सबको। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। अभी फिलहाल बच्चों बात कर ले इंडिया साइज एंड लोकेशन की। एज एज रिवील होगी क्लास के एंड में। आज की क्लास के एंड में एज रिवील होगी। ठीक है, पूछना पड़ता है मैम, क्यों भाई, तुम्हें मेरी बायोग्राफी लिखनी है? चलो चलो चलो, हो गया बच्चों, मजाक बहुत हो गया। अब आ जाते हैं जरा थोड़ी सी बात करने के लिए इंडिया साइज एंड लोकेशन की। आप सभी को पता है ये है हमारा भारत देश। और भारत देश की जब मैं बात करती हूँ तो भाई कहीं ना कहीं पर तो इंडिया वर्ल्ड मैप में आता है, कहीं ना कहीं पर तो इंडिया एग्जिस्ट करता है, लोकेटेड है। बट कहाँ पे लोकेटेड है वर्ल्ड में एग्जैक्टली तो उसकी लोकेशन हम लोग जानेंगे। और उसके बाद हम लोग इंडिया का साइज क्या है, कितना बड़ा देश है, वो जानेंगे। सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल है। नाउ बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस, आई वॉन्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड वेरी सिंपल थिंग्स। ठीक है, हम लोग लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, स्फेयर, हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर, ईस्टर्न, वेस्टर्न, ये सारी बातें करने वाले हैं, बहुत ही बेसिक सी। और उसके बाद इंडिया की लोकेशन क्या है उसको मैं रिवील करूंगी। ठीक है, बट फर्स्ट गेटिंग ऑन टू दैट, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है चैप्टर का, वो पढ़ लेते हैं फिर आगे चलते हैं। देखो बहुत ही बच्चों एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है कि इंडिया वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशंस है, कि मतलब जब लोग बसना चालू हुए थे दुनिया में तो इंडिया एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है। बहुत पहले से इंडिया में लोग बसने लग गए थे, है ना, बसने लग गए थे, शिकार करने लग गए थे, एग्रीकल्चर करने लग गए थे, तो काम वाम करना चालू कर दिया था। उसके बाद मल्टी फेसेटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुआ है इंडिया के अंदर। दैट मीन्स कि बहुत हिस्सों में इंडिया ने विकास करके दिखाया है, सोसाइटी में भी, इकोनॉमिकली भी, बहुत सी चीजों में इंडिया आगे निकला है, दुनिया भर की कंट्रीज से आगे निकला है, सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। और दुनिया के इतिहास को बनाने में हमारे देश का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है।
तो हमारे देश में डेवलपमेंट हुई है, प्रोग्रेस हुआ है, वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशंस है, बहुत पहले से ही यहाँ पर लोग बसना चालू हो गए थे। अलॉन्ग विद दैट वर्ल्ड हिस्ट्री बनाने में हमारा एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका और यूरोप का वो है वर्ल्ड हिस्ट्री उन्हीं की है, हमारा भी, हमारे देश का भी बच्चों एक इतिहास है जिसने वर्ल्ड हिस्ट्री को बनाया है। बहुत पहले से ही यहाँ पर भी एक इतिहास चलता आ रहा है और उसी में ही हम भी चलते आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बेसिक सा इंट्रोडक्शन है यार, बट ये सब चीजें आपको बस एक बार रीड करनी है। और बेसिक जो पॉइंट है उस पर आना है। देखो बेसिकली बच्चा पार्टी इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को सिर्फ 4 टॉपिक्स को पढ़ना है। एक है इंडिया का लोकेशन, ये क्या हुआ लोकेशन, ये हिल क्यों रही है, ऑलराइट। एक है बच्चों हमारे इंडिया का लोकेशन, दूसरा है हमारे इंडिया का साइज, तीसरी हम बात करेंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड की, एंड चौथी हम बात करेंगे इंडिया और उसके पड़ोसी देश के बारे में। ठीक है, सो इट्स अ वेरी वेरी सिंपल चैप्टर यार। हम आज और कल की क्लास में इसको कंप्लीट कर लेंगे। दैट मींस इट विल टेक अप्रोक्सीमेटली 2 क्लासेस टू कंप्लीट दिस चैप्टर। वैसे तो मैं एक क्लास में भी करा सकती थी, बट फिर वही है कि 2-2.5 घंटे हमको लग जाते। कोई नहीं, आज और कल की क्लास में हम इसको पूरे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, पढ़ लेंगे। ऑलराइट, अब बच्चों यहां पर पोल भी आएगा। आज नहीं, कल तक चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज ही खत्म करवा दो मैम, नहीं कल तक करेंगे खत्म, ठीक है, तो टेंशन मत लो, कल तक कर देंगे हम लोग खत्म। कल की क्लास में आ जाना, थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी दिखा दूंगी तुमको कि इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। चलो अभी फिलहाल बच्चों यहां पर मैं आपको एक सिंपल सी चीज दिखाना चाहती हूँ, दिखा देती हूँ, ठीक है। यार देखो मैं फर्स्ट टाइम ये यूज कर रही हूँ, कहाँ गया, हा, या तो सेव करा था ना हमने, यस इधर, ओ यस, वाओ। बच्चों आज तुम्हें बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक चीज दिखने वाली है, चल जा भाई, यस, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, क्या बढ़िया चीज दिख रही है यार आज। बच्चों ये क्या है, ये है हमारी पृथ्वी यानी कि हमारा अर्थ, राइट। अर्थ कैसा होता है, अर्थ होता है एक स्फेयर, जैसे कि आपको स्फेयर दिख रहा है, एक बॉल की तरह होता है, फुटबॉल जैसे होती है, बास्केटबॉल जैसे होती है, तो वैसे ही लगा लो, इतना बड़ा सा हमारा अर्थ होता है इन दी एग्जैक्ट सेम शेप। अब अगर मैं अर्थ की बात करती हूं, आप लोग देखिए बच्चों, अर्थ कुछ इस तरीके से, देखो, वाओ, घुमा दो यार इसको, इस तरीके से एक बॉल की तरह है। और उस अर्थ पे, अरे रुक जा भाई रुक जाओ, ये रहा हमारा भारत देश। ये घूमे क्यों जा रहा है, रिडोला रिडोला हो गया है। बच्चों ये है हमारा इंडिया, और ये रुक ही नहीं रहा, ठीक है। तो ये रहा हमारा इंडिया। अब अर्थ पे इंडिया तो हमको मिल गया, लेकिन बच्चों आपको पता है कि ये जो अर्थ है, अगर हम इसको बीच में से ऐसे आधा कर देंगे, कोई हमारे पास चीज है क्या ऐसे, देखो, अगर हम इसको बीच में से डिवाइड कर देंगे ऐसे हाफ में, बीच में से अगर हम इसको हाफ में डिवाइड करेंगे, इसको थोड़ा और छोटा करते हैं, ठीक है, जितना हमारा रिमोट फिट आ जाए। अगर बच्चों हम इसको ऐसे आधा डिवाइड करते हैं, तो जो ऊपर वाला हिस्सा है वो क्या हो गया हमारा, जैसे पूरा क्या है, पूरी शेप होती है ये स्फेयर, मैथ्स में पढ़ते थे ना स्फेयर, स्फेयर मतलब ऐसे जो पूरा 3D सर्कल होता है, 3D सर्कल इज अ स्फेयर। जैसे हमारी जो बास्केटबॉल, फुटबॉल, कोई भी बॉल होती है वो स्फेयर शेप की होती है, वैसे ही हमारा अर्थ है। जब इस अर्थ को हम आधा करेंगे तो हेमिस्फेयर हो जाएगा, मतलब हाफ ऑफ द स्फेयर। स्फेयर का जो आधा हिस्सा है ऊपर का, ये है हमारा नदर्न हेमिस्फेयर, नीचे का है हमारा सदर्न हेमिस्फेयर। और वहीं से अगर हम इसे ऐसे डिवाइड करें तो ये साइड हमारी ईस्टर्न हेमिस्फेयर और ये साइड हमारी है वेस्टर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। देखो समझ में आई बात, हाफ करोगे, बीच में जो लाइन जाती है ये है इक्वेटर, सबसे बीच में से जो निकलती है, इक्वेटर के ऊपर वाला हिस्सा नदर्न हेमिस्फेयर, नीचे वाला सदर्न हेमिस्फेयर। बीच में से जो प्राइम मेरिडियन से अगर आधा करोगे तो इधर वाला हिस्सा ईस्टर्न हेमिस्फेयर, इधर वाला हिस्सा वेस्टर्न हेमिस्फेयर। डॉटेड लाइन यूज हो जाएगी क्या इसमें, यार ये सब मेरे को अच्छा है आपने बता दिया, मेरे को तो पता नहीं है। ओ भाई, यस वेरी गुड, डॉटेड लाइन तो नहीं बट ओके। इस पे नहीं होती है यूज,
यहाँ पे यही वाली होती है बच्चों। तो देखो बीच में से इधर से डिवाइड करा तो ये नॉर्थ, ये साउथ, यहां से डिवाइड करा तो ये ईस्ट और ये वाली वेस्टर्न साइड। बट इंडिया कहां पे लाई करता है? बट बच्चों इंडिया कहां पर एग्जिस्ट करता है? देखो अभी जरा मैं इसको इरेज करती हूं और मैं आपको दिखाती हूं कि इंडिया का क्या हिसाब है। देखो अरे ये क्या हुआ? नहीं लिखना हमको, नहीं लिखना हमको। देखो फिर से आ जाओ यार, यहाँ पे फिर से लोडिंग होगी, फिर से लोडिंग होगी। नहीं पता। ओ रुको 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 रुको, रुक जाओ, इसको रुकने दो बच्चों। देखो इंडिया ना आपका टोटली लाई करता है आपके नदर्न हेमिस्फेयर में। आपका ये जो देखो इधर कुछ इस तरीके से इंडिया आता है, तो हमारा ये जो है इक्वेटर से ऊपर आता है, दैट मीन्स ये टोटल नदर्न हेमिस्फेयर में है। प्लस इस साइड में भी ये ईस्ट में फॉल करता है, मतलब कि बच्चों इंडिया इंटायरली नॉर्थ में भी है और ईस्ट में भी है। तो नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है ना हमारे अर्थ का, वहां पर इंडिया एग्जिस्ट करता है। ये बात समझ में आई सबको? बहुत इजी बात है। अब जरा इसको बंद करते हैं 3D मॉडल को, इसको बाद में निकालेंगे जब हमें यूज करना होगा। यहां देखो तो बच्चों भारत देश की अगर मैं बात करूं, यहां पर आप देख सकते हैं ये वर्ल्ड मैप है, बट ये 2D है, अभी जो दिखाया था वो 3D है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 0 डिग्री से ऊपर जो है हमारा ये सारा नदर्न हेमिस्फेयर है। क्या है ये? नदर्न हेमिस्फेयर है। नीचे वाला हिस्सा सदर्न हेमिस्फेयर है। तो इंडिया की अगर आप लोकेशन देखो तो इंडिया इक्वेटर के ऊपर आ रहा है और पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आ रहा है। कहां पे आ रहा है? पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी आ रहा है। प्लस ये वाली जो लाइन है लॉन्गिट्यूड जिसको हम बोलते हैं, ये जो लॉन्गिट्यूड है इसके इस साइड पे सारा का सारा हमारा ईस्टर्न हिस्सा है, ईस्टर्न, और इस साइड पे है वेस्टर्न हिस्सा। और अगर ईस्ट और वेस्ट के हिसाब से देखें तो इंडिया ईस्ट में आ रहा है। अब मैम हम ये नॉर्थ और ईस्ट क्यों पढ़ रहे हैं, अभी समझ में आएगा सब कुछ। तो देखो इंटायरली इंडिया जो है बच्चों हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में एग्जिस्ट करता है। कहां पे एग्जिस्ट करता है? नॉर्थ में भी है पूरा का पूरा और ईस्ट में भी है पूरा का पूरा। इतनी बात सभी को समझ में आई है? जल्दी से यस यस करो, फटाफट से इस पर रिएक्ट कर दो, हार्ट लिख दो, यस लिख दो फटाफट से। जल्दी जल्दी देखो, इतनी बात समझ में आई, बहुत इजी है। ठीक है अब देखो नॉर्थ में भी एग्जिस्ट करता है, ईस्ट में भी एग्जिस्ट करता है। अब बच्चों बात आती है इन लाइनों की। आपको ये लाइनें दिख रही हैं जो कि बिल्कुल ऐसे ऊपर से नीचे तक जा रही हैं, ऊपर से नीचे तक आ रही हैं, सीधी सीधी लाइनें। ये लाइनें क्या होती हैं? ये लाइनें होती हैं लॉन्गिट्यूड्स। तो इस तरीके से बच्चों ये अर्थ है ना, ऊपर से नीचे तक लाइन आ रही है, ऊपर से नीचे तक। ऐसे जैसे आपने देखा है उस पे वाटरमेलन, वाटरमेलन पे ऐसे लाइन होती है ऊपर से नीचे तक जा रही होती है ना, उसी तरीके की लाइनें हमारे अर्थ पे भी बनी हुई हैं। जो लॉन्ग लॉन्ग लाइन है, जो सीधी सीधी लाइन है, ये होती है हमारी लॉन्गिट्यूड। वाटरमेलन को देखा होगा ना, उस वाटरमेलन में भी ऐसी होती है। प्लस अब ये तो लाइनें एक है और एक और लाइन है जो इस तरीके से जा रही है, जो लेटी हुई है ना, लेटी हुई लाइन्स भी हैं। ये जो लेटी हुई लाइन्स है बच्चों, ये लेटी हुई लाइन्स हैं लैटिट्यूड, लैटिट्यूड। अब ये बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स हमने हमारे अर्थ के ऊपर बना रखे हैं। बना मतलब क्रेयॉन से बनाए नहीं बच्चों, दीज आर इमेजिनरी लाइन्स। इमेजिनरी लाइन्स हैं जो कि हमने पूरे अर्थ के ऊपर ऐसे बना रखे हैं। एक तो लॉन्ग वाली लाइन्स है और एक हमारी लेटी हुई लाइन्स है। असलियत में एग्जिस्ट नहीं करती, वी हैव क्रिएटेड इट टू आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ अ प्लेस। किसी भी जगह की लोकेशन को जानने के लिए कि भाई कहां पर वो जगह आ रही है, उस लोकेशन को जानने के लिए हमने कुछ इमेजिनरी लाइंस क्रिएट करी हैं जिसको हम लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स बोलते हैं। जो सीधी सीधी लाइंस है वो है लॉन्गिट्यूड, जो ऐसे लेटी हुई लाइंस है वो है लैटिट्यूड। ठीक है, जो पूरे अर्थ पे रन कर रही है, पूरे अर्थ पे बनी हुई है। मतलब कि आपको किसी की लोकेशन पता करनी है, कोई इंसान यहाँ खड़ा है, ठीक है, कोई इंसान यहाँ खड़ा है, इसकी लोकेशन पता करनी है, तो आप देखोगे कि भाई ये इस लैटिट्यूड पे आ रहा है, इस लॉन्गिट्यूड पे आ रहा है, तो ये उसकी लोकेशन हो गई। और इसे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से बचो। जब आप कोई भी कैब बुक करते हैं, कैब बुक कर रहे हो, गूगल मैप का इस्तेमाल कर रहे हो,
तो वो गूगल मैप जो काम करता है वो आपकी इसी लोकेशन को कैसे ढूंढता है, उस लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से ही ढूंढता है, ठीक है। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। आपकी लोकेशन का पता कैसे चलता है, उनको ऐसे ऐसे थोड़ी कि सपना आ गया कि हाँ ये यहाँ पे खड़े। तो वो जो लोकेशन का पता लगाता है गूगल मैप, या फिर कोई भी आप मैप का इस्तेमाल करते हो, ऐप का इस्तेमाल करते हो, आपके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के मदद से आपकी लोकेशन का पता लगाता है। आपको जिस डेस्टिनेशन पे जाना है उस डेस्टिनेशन का पता भी लोकेशन का उससे ही चलता है। जैसे जब लोग प्लेन भी उड़ा रहे हैं, ट्रेन पे जा रहे हैं, हर किसी को पता वैसे ही चल रहा है कि हमें कहाँ जाना है, किधर जाना है। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से सबको पता चल रहा है, लोकेशन आइडेंटिफाई हो रही है। अब बात यह आती है कि इंडिया कहां पर लाई करता है, इंडिया कौन से लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो यहां पर आप देखिए बच्चों, इंडिया की अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये दो लैटिट्यूड्स के बीच में इंडिया आता है। आप देखो, एक ये नीचे वाला लैटिट्यूड हो गया, ठीक है, और एक ये ऊपर वाला लैटिट्यूड हो गया। हमारी सदर्न मोस्ट बाउंड्री और नदर्न मोस्ट बाउंड्री पे ही हो गया अपना लैटिट्यूड। यहां पर जो लैटिट्यूड है बच्चों, आप यहां पे देखो लैटिट्यूड कौन सा है, लैटिट्यूड है 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट्स, ये वाला होता है मिनट्स, ठीक है। तो ये लोकेशन बताने के लिए है। 8 डिग्री 4 मिनट्स, ये नीचे वाला है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, और ये है आपका 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। और कौन से लॉन्गिट्यूड्स के बीच में इंडिया आ रहा है, ये वाले लॉन्गिट्यूड के बीच में, जो एकदम इधर है वेस्टर्न बाउंड्री पे। वेस्टर्न बाउंड्री पे कौन सा लॉन्गिट्यूड है, 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट। और यहां पर कौन सा है, ईस्टर्न बाउंड्री पे है आपका 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। अब यहां पर एक डाउट आना ही चाहिए आप लोगों को कि मैम आपने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड तो चलो बता दिए, बट ये दोनों लैटिट्यूड्स के आगे नॉर्थ क्यों लिखा है और ये दोनों लॉन्गिट्यूड्स के आगे ईस्ट क्यों लिखा है। ये तो साउथ है ना, यहाँ तो साउथ आना चाहिए था बट यहाँ नॉर्थ लिखा हुआ है। ये तो वेस्ट है, यहाँ वेस्ट आना चाहिए था बट यहाँ ईस्ट लिखा हुआ है। तो ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि इंडिया इंटायरली नदर्न हेमिस्फेयर में लाई कर रहा है, और जितने भी लैटिट्यूड आपके इधर इक्वेटर से ऊपर जा रहे हैं इन सबके आगे, क्योंकि सारे नदर्न हेमिस्फेयर में जा रहे हैं, इन सबके आगे नॉर्थ ही लगेगा। तो चाहे वो आपका ये लैटिट्यूड है इसके आगे भी नॉर्थ लगेगा, ये लैटिट्यूड है इसके आगे भी नॉर्थ लगेगा, क्योंकि इंडिया इंटायरली लाइज इन द नदर्न हेमिस्फेयर। सेम कहानी है कि हमारा इंडिया क्योंकि पूरा का पूरा ईस्टर्न साइड पे भी लाई कर रहा है, तो जितने भी लॉन्गिट्यूड्स ईस्टर्न साइड पे हैं इन सबके आगे ईस्ट लग रहा है, बिकॉज दे आर इन द ऑन द ईस्टर्न साइड। वो वेस्टर्न साइड पे नहीं है, वो ईस्टर्न साइड पे है, ठीक है। दैट इज वाई यहां पर बच्चों ये जो आपको बताए गए, यहां पे देखो हम बनाते हैं डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन बोल रहे थे ना लोग, डॉटेड लाइन बनाते हैं। ये वाला जो आपका लैटिट्यूड है, ये वाला जो आपका लैटिट्यूड है, ये वाला जो आपका लॉन्गिट्यूड है, ये नहीं, ये वाला जो आपका लॉन्गिट्यूड है, ये वाला जो आपका लॉन्गिट्यूड है, तो इसमें क्या है, हम क्या देख रहे हैं कि ये वाला बच्चों, क्योंकि ये दोनों ही नदर्न में आ रहे हैं इसलिए इन दोनों के आगे ही हम लोग नॉर्थ लगाते हैं, और क्योंकि दोनों लॉन्गिट्यूड्स ईस्टर्न साइड पे आ रहे हैं तभी इन दोनों के आगे हम लोग ईस्ट लगाते हैं। बट आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग बात कर रहे हैं कौन से लैटिट्यूड्स के बीच में इंडिया आता है, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ में, और 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट तक इंडिया का जो लोकेशन है हमारे वर्ल्ड मैप में वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। हमने इंडिया का लोकेशन बता दिया कि कौन से समझ में आई बच्चों बात, आपको समझ में आ रही है बात। इट्स नॉट विजिबल, एक सेकेंड रुकना, इसको वो कैसे करेंगे, देखो अब ये ना थोड़े से गड़बड़ आ गए। मतलब कि बच्चों यहां पर आप लोग देख सकते हैं
अगर आपको दिख रहा हो तो, कि इंडिया जो है वो कौन से लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बीच में आ रहा है। यहां पर इंडिया जो है, यहां पर क्या है, क्योंकि ये इक्वेटर से ऊपर है हमारा लैटिट्यूड, दैट इज वाई इसके आगे की नदर्न हेमिस्फेयर में है, तो इस पे नॉर्थ लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? इस पे नॉर्थ लिखा जाएगा। यहां नॉर्थ लिखते हैं, नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ लिखा जाएगा। अब ठीक है, कौन सा लैटिट्यूड है ये है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। कितना? 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। और ये वाला क्या है? 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। ओके, इन दोनों लैटिट्यूड्स के बीच में हमारा इंडिया एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, उसी के साथ बच्चों यहां पर ये जो लॉन्गिट्यूड है, कौन कौन से लॉन्गिट्यूड के बीच में इंडिया आ रहा है, यहां पर आप देख सकते हो 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। ठीक है, ये दोनों हमारे लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स आर द एरियाज जिसके बीच में इंडिया की टेरिटरी एग्जिस्ट कर रही है। ओके, जिसके बीच में इंडियन टेरिटरी एग्जिस्ट कर रही है। उसी के साथ बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, हमारे 23 डिग्री 30 मिनट्स पे, 23 डिग्री 30 मिनट्स पे ये जो लैटिट्यूड जा रहा है, यहां पे नहीं, इधर बीच में, ठीक है, ये वाला जो लैटिट्यूड जा रहा है, सीधी लाइन क्यों नहीं बना पा रहे हम, ये लैटिट्यूड है बच्चों आपका एक बहुत ही स्पेशल लैटिट्यूड। जैसे अगर आप लोग इधर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि हमने दो बहुत स्पेशल लैटिट्यूड्स बना रखे हैं, एक यहाँ पे 23 डिग्री 30 मिनट्स पे और एक उतना ही सेम उस पे 23 डिग्री 30 मिनट्स साउथ में भी एक स्पेशल लैटिट्यूड है, जिसको हम बोलते हैं, नॉर्थ में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सदर्न हेमिस्फेयर में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, याद रखिएगा उनकी क्या लोकेशन है, 23 डिग्री 30 मिनट्स। ठीक है, 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ पे जो है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23 डिग्री 30 मिनट साउथ में जो है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच से निकलता है और हमारी इंडियन टेरिटरी को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, इंडियन टेरिटरी को दो इक्वल हिस्सों में बांट देता है। ऑलराइट, चलो ये देखो, इधर देखोगे यहां पर ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है बच्चों, ये निकल रहा है आपका 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ पे। ठीक है, एक स्पेशल लैटिट्यूड है जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये भी यहां पर बीचों बीच से इंडिया को डिवाइड करता हुआ निकल रहा है, और उसी के साथ में कौन कौन से स्टेट्स के थ्रू ये डिवाइड करता हुआ निकल रहा है आप यहां पर देख सकते हो। देखो कौन कौन से स्टेट्स, ये ना यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से स्टेट्स के थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, तो यहां पर एक सवाल आता है कि थोड़ा सा हमको इसको बड़ा करना पड़ेगा कि द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 इक्वल हाफ्स। ठीक है, दो एक तरीके से दो इक्वल हाफ्स में हमें डिवाइड कर रहा है। व्हाट ऑल स्टेट्स डज इट पास थ्रू, कौन कौन से स्टेट्स के थ्रू ये गुजर के जाता है। ठीक है, इस तरीके से सवाल आ सकता है। आप यहां पर बच्चे देख सकते हो कि कौन कौन से स्टेट्स में कौन कौन से स्टेट्स के थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता हुआ जा रहा है, दिख रहा है आपको। सबसे पहला देखो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। दिख रहा है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ऑलराइट, दीज आर द 8 स्टेट्स थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू। आपको ये याद कर लेने हैं। ओके जी, ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं
गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, एमपी। चौथा क्या है हमारा? छत्तीसगढ़। पांचवा है आपका झारखंड। सिक्स्थ है आपका वेस्ट बंगाल। सेवेंथ है आपका त्रिपुरा और एट्थ है आपका मिजोरम। बहुत बारी बच्चे ऐसा सवाल आ जाता है कि आपको एमसीक्यू में स्टेट्स दे देंगे और पूछेंगे कि इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसके थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं करता। तो आपको पता होना चाहिए उसके लिए भी, उस आंसर को देने के लिए भी यू शुड नो कि कौन से स्टेट्स के थ्रू पास करता है, तभी तो ये बता पाओगे किसके थ्रू पास नहीं करता, है ना। जैसे ऑप्शंस में आपको दे देंगे कि पंजाब दे दिया, पंजाब, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, और पूछा कि भाई कहां से नहीं होके गुजरता है, तो आपको डेफिनेटली वहां पे पंजाब पे टिक मार्क करना है कि पंजाब के थ्रू तो गुजरता नहीं है। तो हमें ना यहाँ पे याद रखना है कि दीज आर द 8 स्टेट्स जिसके थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होके गुजरता है। इस पे बहुत बारी सवाल बन जाता है, क्वेश्चन आ जाता है, बस। ठीक है, ओके जी, ओके। चलिए अब बच्चों यहां पर ये जो चीज थी सभी को समझ में आई होगी यार। इसको ना मेरे को इरेज करना पड़ेगा सो दैट आई कैन जूम इट इन और आउट, जूम इट आउट। ओके, एक और चीज मैं बता दूं, इसके बाद डाउट्स पे ही जा रही हूँ। टेंशन मत लो यार, तुम लोग टेंशन बहुत ले लेते हो, मैं देख रही हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, इसको ठीक से कर लेते हैं, सीधा सीधा हो जा। ठीक है, चलो। एक और चीज बच्चों, हम लोगों को क्या दिखता है कि हमारे इंडिया में सिर्फ इतना ही एरिया नहीं बल्कि इसके साथ 2 आइलैंड्स भी लोकेटेड है। आइलैंड का क्या मतलब होता है कि एक ऐसा जमीन का हिस्सा जो चारों तरफ पानी से घिरा है। तो इंडियन टेरिटरी के 2 आइलैंड्स भी हिस्सा है। एक हम देखते हैं कि हमारे, ये कौन सी साइड है? वेस्टर्न साइड। वेस्टर्न साइड में बच्चों, वेस्ट में हम यहाँ पे देखेंगे, अगर वेस्टर्न साइड पे हमारे अरेबियन सी के अंदर, कौन सा सी है ये? दिस इज दी अरेबियन सी, अरेबियन सी। अरेबियन सी के अंदर हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स मौजूद हैं। और वहीं पर अगर मैं यहां पर आपसे बात करूं ईस्ट साइड की, पूर्वी दिशा की, इसमें आपके बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल जो यहां सी है, कौन सा सी है? बे ऑफ बंगाल। ठीक है, इसको ऐसे याद रखना कि देखो यहाँ बंगाल है और उसके नीचे ही बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल के अंदर हमारा एक और आइलैंड ग्रुप एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ओके, तो बच्चों सवाल ऐसा आ जाता है कि हमारे वेस्टर्न साइड पे कौन सा सी है, तो आपको पता होना चाहिए वेस्टर्न साइड पे अरेबियन सी है। अरेबियन सी के अंदर कौन सा आइलैंड है? लक्षद्वीप आइलैंड है। ईस्टर्न साइड पे कौन सा सी है? बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल में कौन सा आइलैंड है? अंडमान निकोबार आइलैंड है। और ये दोनों ही जो आइलैंड्स है, लक्षद्वीप और अंडमान, ये हमारे इंडियन टेरिटरी का हिस्सा है। मैं आपको अभी से ही बता रही हूँ, ये मैं आपको अभी से ही क्लियर कर रही हूँ। ओके जी, ठीक है, ओके। देखो, देखिए, ओके बच्चों, एक और फन फैक्ट यहां पर अगर हम देखते हैं कि the southernmost point of the Indian Union was the Indira Point that got submerged under the sea water in 2004 during the tsunami। 2004 में एक सुनामी आती है जिसके तहत हमारे जो इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट यानी कि दक्षिणी पॉइंट था, सदर्न मोस्ट पॉइंट जो था बच्चों, वो इस सुनामी के तहत सबमर्ज हो गया था, पानी के नीचे चला गया था। बट आज भी बच्चों लाइट हाउस वहां लगा हुआ है, तो वो सदर्न मोस्ट पॉइंट को हम दिखाते हैं कि भाई ये हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है इंदिरा पॉइंट हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है जो कि पानी तले सबमर्ज हो रखा है। ठीक है, बट है इंदिरा पॉइंट ही। 2004 में सुनामी के तहत ये सबमर्ज हो गया था। अभी इंदिरा पॉइंट कहाँ आता है? तो ऑब्वियसली इंदिरा पॉइंट बच्चों यहां नहीं आता, ये केरला के यहाँ पे नहीं आता है। इंदिरा पॉइंट आता है ये अंडमान निकोबार के सबसे नीचे इस पॉइंट पे, यहां पे इंदिरा पॉइंट आता है। क्योंकि हमारी टेरिटरी से, इधर वाली टेरिटरी से भी नीचे तक अंडमान निकोबार है, तो उसका जो है ना आइलैंड का सबसे नीचा पार्ट, सबसे निचला पार्ट, दैट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। बिकॉज भाई वो आइलैंड भी हमारे देश का ही हिस्सा है, दैट इज वाई इट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। ऑल राइट, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है मैं बताती हूं कि व्हाट इज हैपनिंग इन द क्लास राइट नाउ। देयर आर सो मेनी पीपल जो बहुत
पता नहीं क्यों इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं कि दे आर लिटरली राइटिंग कि पहली बात तो दे आर वेरी बिजी, दे आर वेरी वेरी बिजी इन देयर टॉक्स, उनको बातें करनी है आपस में, और यहाँ पर क्लास में वो सुन नहीं रहे हैं, टीचर को बुरा भला बोलने के लिए वो आ गए हैं, विच इज नॉट द राइट थिंग टू डू। बच्चों यहाँ पर जो टीचर है ना, आपको पता है कि वो टीचर कितनी मेहनत करके आपको पढ़ाता है? पता है आपको ये बात? नहीं पता है ना। और अपनी साइड से वो कोशिश करता है कि 100% आपको वो बात समझ में आए। एक बारी में नहीं आए, 2 बारी में आए, 2 बारी में नहीं आए, 3 बारी में आए। टीचर ट्राइज देयर लेवल बेस्ट टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग्स, बट इफ यू गाइज आर नॉट पेइंग अटेंशन। अब मुझे क्या है, मेरे को सिर्फ कॉमेंट्स दिख रहे हैं, मैं कॉमेंट्स के थ्रू जज कर सकती हूँ, मेरे सामने कोई लोग नहीं बैठे हैं, ठीक है। तो you guys at least have to be a little cooperative in the comment section कि if you are facing any doubt, just write that doubt and trust me, I will try to solve that doubt. But ये सब लिखना कि मैम क्या है ये क्या है, वो क्या है, मतलब ये क्यों है ये सब, ठीक है। तो ये इस तरीके का ये जो एटीट्यूड है ना, इसको प्लीज छोड़ दीजिए, और अगर जेन्युइनली आप पढ़ने आए हो, चीजों को समझने आए हो, तो जो डाउट है ना उसको एड्रेस करो। लेट्स एड्रेस द इंपॉर्टेंट थिंग्स हियर, ओके, ऑल राइट। बच्चों इंदिरा पॉइंट इज लाइक टोटली अंडमान निकोबार का जो ये पूरा चेन चलता आ रहा है, छोटे छोटे आइलैंड्स का ये पूरा ग्रुप है। इट इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ऊपर वाले आइलैंड्स को अंडमान बोला जाता है, नीचे वाले जो बहुत सारे आइलैंड्स हैं उनको निकोबार बोला जाता है। तो ये बिल्कुल जो इस नीचे वाले, जो सबसे नीचे वाले आइलैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट है, वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि 2004 की सुनामी के तहत पानी के तले धंस गया था। लेकिन फिर भी आज भी वहां लाइट हाउस लगा हुआ है एक, और उस लाइट हाउस में वही मतलब डिनोट करा जाता है कि दिस इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, ये वाली बात है। अब यहां तक बातें क्लियर अगर नहीं भी हुई हैं, हम फिर से समझाएंगे यार, कोई बात नहीं, बट पहले 1-2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हैं। चलिए, लोकेशन इतना सही है, मतलब लोकेशन का टॉपिक इतना सही है, एक बारी फटाफट से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन है, विच लाइन डिवाइड्स इंडिया इनटू नियरली 2 इक्वल हाफ्स। अभी मैंने आपको बताया कि भारत देश को एक ऐसा स्पेशल सा लैटिट्यूड है जो कि 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है। उस लैटिट्यूड का नाम क्या है? इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, प्राइम मेरिडियन या फिर आर्कटिक सर्कल। जल्दी से बताइए मेरे बच्चे कि यहां पर किस बहुत ही प्यारे से लैटिट्यूड की मैं बात कर रही हूं। कोई बात नहीं बच्चे, आप मेरे को देखो सॉरी मत बोलो, मैं जेन्युइनली बता रही हूँ कि अगर आपको कोई भी कंसर्न है, देखो आई कैन अंडरस्टैंड कि देयर आर सो मेनी कंसर्न्स। एज अ चाइल्ड हम बहुत क्यूरियस होते हैं, जो चीजें शायद डाउट नहीं भी होती हमें वो भी डाउट लगने लगती है। तो कोई बात नहीं यार, आपको जितने डाउट पूछने ना मेरे से पूछो, बट ऐसे मतलब क्रिटिसाइज करना, बुरा बोलना, तुम्हें क्या लगता है मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये सब चीजें पढ़कर? और इन चीजों से क्या मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी? मैं बहुत सालों से पढ़ा रही हूँ, मैं ये सब चीजों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होती हूँ, ठीक है। द ओनली थिंग इज कि आई एम वेरी डिस्टर्ब टू सी कि इस तरीके से आप जब लिखते हो तो बाकी बच्चों का जो क्लास में ना उनका कॉन्सेंट्रेशन खराब होता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, आई एम जस्ट हियर टू एड्रेस योर डाउट्स। बाकी बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन ना खराब हो, उनके पढ़ने में कोई वो बाधा ना है। एक बार यार मैं पूरा टॉपिक एक्सप्लेन करती हूँ ताकि मैं फिर से उसको एक्सप्लेन करूं, तो जस्ट वेट। इट इज डेफिनेटली बच्चे ऑप्शन बी, एंड लेट्स सी, यहां पर इट इज ऑप्शन बी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। लेट्स सी, बहुत ही बढ़िया। जो बच्चों ने नहीं सही जवाब दिया, सिया, दिव्यमन, उत्कर्ष, अनमोल, आरव, आशीष, हर्ष, अब्बास, शौर्य एंड कुणाल, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, जिसने सही जवाब नहीं दिया कोई नहीं यार, इक्वेटर बता दिया, वाओ। बच्चों इंडिया को देखो, यहां पर आपने क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर दी, इंडिया को लिखा था। इंडिया को 2 इक्वल हाफ्स में कौन डिवाइड करता है? अर्थ को नहीं, अर्थ को डेफिनेटली इक्वेटर करता है 2 इक्वल हाफ में डिवाइड, लेकिन इंडिया को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर करता है। इंडिया में तो इक्वेटर है ही नहीं भाई कहीं पे, इक्वेटर तो नीचे है इंडिया के, इंडिया में थोड़ी ना है, ठीक है। चलिए, तो यहां तक हमने इंडिया की लोकेशन की बात करी थी। लेट मी टेल यू गाइज, एक बारी फिर से मैं आपको समझा देती हूँ, बच्चे ध्यान से सुनिएगा। हम लोग देखते हैं कि हमारा अर्थ एक इस तरीके से एक स्फेयर है। इस स्फेयर में अगर हम बात करें तो इंडिया इंटायरली इधर को एग्जिस्ट करता है, ठीक है। डायमंड शेप क्या है? इंडिया है। अब ये जो इंडिया है ये इंटायरली हमारे नदर्न हिस्से में आ रहा है, नदर्न हेमिस्फेयर में आ रहा है।
उसी के साथ अगर हम इस तरीके से अर्थ को देखें, इधर से लॉन्गिट्यूड वाले उससे बांटे, तो यहाँ पे ये ईस्टर्न साइड पे भी आ रहा है, पूरा का पूरा ईस्टर्न तरफ आ रहा है। इस वजह से बच्चों जो लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स इंडिया की टेरिटरी को एक तरीके से डिफाइन करेंगे, वो नॉर्थ में और ईस्ट में एग्जिस्ट करेंगे। कहां पर एग्जिस्ट करेंगे? नॉर्थ में और ईस्ट में एग्जिस्ट करेंगे। ऑलराइट, तो इसको मैं जरा सा मिटा देती हूँ। अब देखो, हम लोग देखते हैं बच्चों की इंडिया इस तरीके से, ये दो लैटिट्यूड्स है और ये दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में इंडियन टेरिटरी आती है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा किस किस के बीच में आती है, देखो यहाँ पर फिर से समझेंगे। इंडिया जो है बच्चों 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, इन दो लैटिट्यूड्स के बीच आता है। उसके साथ 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, इन दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में इंडियन टेरिटरी एग्जिस्ट करती है। अभी एक बच्चा मेरे से पूछा कि मैम डिग्री और मिनट्स को कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है भाई, एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, ऐसे कन्वर्ट कर लो तुम्हें अगर कन्वर्ट करना है तो। ठीक है जी। अब यहां पर बात यह है कि किस लैटिट्यूड और किस लॉन्गिट्यूड के बीच में इंडियन टेरिटरी एग्जिस्ट करती है, हमें समझ में आ गया। जो दोनों लैटिट्यूड्स हैं उनके आगे हमने नॉर्थ इसलिए लिखा है क्योंकि इंडिया पूरा का पूरा नदर्न हेमिस्फेयर में है। जो दो लॉन्गिट्यूड्स हैं उनके आगे हमने ईस्ट इसलिए लिखा है क्योंकि इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फेयर में भी है। ठीक है, ईस्टर्न साइड पे आता है इसलिए दोनों के आगे ईस्ट है, और यहाँ पे क्योंकि नदर्न साइड पे आता है इसलिए दोनों लैटिट्यूड्स के आगे नॉर्थ है। अब ये बात बिल्कुल क्लियर हुई है कि इंडिया कौन से लैटिट्यूड कौन से लॉन्गिट्यूड के बीच में आता है। नेक्स्ट चीज ये है बच्चों की इंडियन टेरिटरी के अंदर हम लोग देखते हैं कि दो आइलैंड्स भी इंक्लूडेड है। इंडिया के वेस्टर्न साइड पे अरेबियन सी के अंदर लक्षद्वीप आइलैंड का ग्रुप मौजूद है, और इंडिया की ईस्टर्न साइड बे ऑफ बंगाल के अंदर हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का ग्रुप मौजूद है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स का सदर्न मोस्ट पॉइंट इज इंदिरा पॉइंट, जो कि हमारे इंडिया का भी सदर्न मोस्ट पॉइंट माना जाता है क्योंकि सबसे साउथ में वही आता है। और इंदिरा पॉइंट 2004 की सुनामी के तहत पानी के नीचे सबमर्ज हो गया था। दिस इज इट गाइस। ओके, फोर मिनट्स, ये किसने बोला 4 मिनट्स? इट्स 60 मिनट्स। 1 डिग्री 60 मिनट्स मेरे बच्चे। हु सेड 4 मिनट्स? कन्वर्ट किसी को करना नहीं है, नहीं करना कन्वर्ट, नहीं करना कन्वर्ट, बिल्कुल कन्वर्ट नहीं करना। चलो यार, ये वाला अगर डाउट है तो इसको मैं एक और बारी देख कर आऊंगी। मैम फ्रस्ट्रेट हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं जितनी चिल हूं ना ये सब पढ़ने के बाद, कोई चिल नहीं है। यहाँ पर जो बच्चे लिख रहे थे ना कुछ कुछ, मैंने वो कॉमेंट्स देखे हैं, वेरी डेरोगेटरी कॉमेंट्स। मैं बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड नहीं हूँ, मैं बस ये बता रही हूँ कि इन चीजों से जो दूसरे बच्चे पढ़ रहे हैं, एक तो आप उनको गलत चीजें के टुवर्ड्स एक्सपोज कर रहे हो। द सेकेंड थिंग इज कि दिस इज नॉट द काइंड ऑफ लैंग्वेज दैट यू यूज इन फ्रंट ऑफ अ टीचर और इन अ क्लास। वी डोंट डू इट इन अ स्कूल जहां पर टीचर हमारे सामने होती है, तो वी शुड नॉट डू इट हियर ऑल्सो। ठीक है, ओके, ऑल राइट guys, let's see कि what the doubt section is saying. Let's see what they are saying. 1 minute take 4 डिग्री। बच्चों इसको एक बारी हम फिर से चेक कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, इट इज 60 मिनट्स वैसे तो, बट आई विल चेक इट वंस अगेन। आवर स्कूल टीचर टेल इट्स 4 मिनट्स। चलो ये देख, ये ठीक है, डाउट है, वी विल सी ओके वेदर इट्स 4 मिनट्स और नॉट, वी विल सी टू दैट। इंडिया का लास्ट लैंड क्या है मैम? आई कैन नॉट अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ मिनट्स। बच्चों ऐसा कुछ नहीं है, वो बस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का लोकेशन है। ठीक है, डिग्री मिनट इस तरीके से उसको मेजर करते हैं, बोलते हैं। मैम पेपर के लिए क्या मैप को याद करना पड़ेगा? नो, नॉट एट ऑल।
इज लाइट हाउस वर्किंग टुडे? काम कर रहा होगा। मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू। मैम इम्प्रूव योर टीचिंग प्लीज। बिल्कुल पूर्णिमा, बिल्कुल आपने बोला है तो कुछ आपको कमी लगी होगी जरूर। ठीक है मैम। देन व्हाट अबाउट कन्याकुमारी, इज इट नॉट द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? बच्चों कन्याकुमारी इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ आवर पेनिनसुला। हमारा जो इंडिया का ये वाला लैंड मास है इसके साउथ में आता है। बट वैसे अगर देखें भाई, हमारे इसके लैंड मास से नीचे अंडमान निकोबार का लैंड मास जा रहा है, तो क्योंकि वो भी अपने देश का हिस्सा है तभी हम उस सदर्न मोस्ट पॉइंट को कंसिडर करते हैं डिग्री मिनट्स के साथ, क्योंकि इसी से मेजर करते हैं भाई लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को। मैम मेरिडियन ऑफ इंडिया मिर्जापुर है, बट क्यों? मेरिडियन ऑफ इंडिया मिर्जापुर नहीं है बच्चों, दैट इज अनदर थिंग। वो स्टैंडर्ड मेरिडियन है। आप क्यों अपने आप को कंफ्यूज करते हो? स्टैंडर्ड मेरिडियन इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, स्टैंडर्ड मेरिडियन हम लोग अगले बार ही देखेंगे, अगली क्लास में देखेंगे, वो अलग चीज है। ओके, डिग्री मिनट्स के साथ ही उसको मेजर करने का तरीका है यार, उसको मेजर करने का तरीका है, क्यों लगाते हैं, क्या उसको मेजर करने का तरीका है? हाउ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन्फ्लुएंसेस क्लाइमेट ऑफ इंडिया, क्लाइमेट चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। ओके ओके, क्यों है? अरे ये तो भाई ऐसे तो 1 किलोमीटर में इतने मीटर क्यों है, 1 मिनट में इतने सेकंड क्यों है, ये तो वो वाली बात हो गई कि इतना क्यों है। ये कन्वर्जन यूनिट है भाई, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कन्वर्जन यूनिट, वैसे कन्वर्जन यूनिट है। उतने ही स्टेट्स कट हो रहे हैं। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड मीन्स दैट पॉइंट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। कोई पॉइंट को कुछ नहीं बोलते यार, दैट इज द लोकेशन। ओके, अभी पढ़ेंगे इशिता, आप वेट करो, दिस टॉपिक इज कमिंग। ओके, हाउ टू मेक नोट्स, एक्सप्लेन अगेन, व्हाट इज द प्राइम मेरिडियन। नहीं बच्चों, कोई डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना एग्जाम में नहीं आएगा, आपको इस चीज की टेंशन नहीं लेनी है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कौन से लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बीच में इंडिया की टेरिटरी एग्जिस्ट करती है, दैट इज इट। आपको सिर्फ ये जो लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स है ना, ये वाले लॉन्गिट्यूड्स ये वाले लैटिट्यूड्स, बस ये याद रखने हैं। बाकी कोई कन्वर्जन, मैथ्स नहीं चल रहा है यहाँ पे, मैथ्स कन्वर्ट करना नहीं आएगा। ठीक है ना, तो मैप को याद करना है, ये मैप आपको याद भी नहीं करना है। आपको बस ये लॉन्गिट्यूड्स याद रखना है, आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का याद रखना है कि 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ पे एग्जिस्ट करता है, जो कि इंडिया को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। दोनों आइलैंड्स याद रखने हैं, आइलैंड्स कौन से सी में आ रहे हैं वो याद रखना है। और उसी के साथ ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कौन से स्टेट्स को कट करते हुए जा रहा है। राजस्थान को कट करते हुए नहीं जा रहा है, एक बच्चा बता रहा है, ये दिख रहा है बच्चे, ये राजस्थान की टेरिटरी को बीच में से काटता हुआ जा रहा है। ठीक है, उसके साथ हम यहाँ पे कोई बच्चा बोल रहा है कि मैम 9 स्टेट है, 9 नहीं है बच्चे, 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 ही है, 8 ही है, राजस्थान को कट करके जा रहा है, और यही वाली बात है। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं यार। देखो ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, हमें यहाँ पर ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। अगर किसी बच्चे को कुछ लगता है तो उसकी बात को हमें सुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ठीक है, कोई नहीं, आई एम वेरी सॉरी। अगर किसी को ऐसा लगता है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, तो आई एम वेरी सॉरी, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी, कितनी बार बोलोगे उतनी बार समझा दूंगी, टेंशन लेने की बात नहीं है, इट्स वेरी वेरी इजी। ओके गाइस, ओके, ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। एक बारी बच्चों ये लोकेशन वाला टॉपिक समझ में आया है तो बता दो, मैं एक बारी तुम्हें बता देती हूँ कि इसमें तुम्हें लर्न क्या करना है। ठीक है, इसमें आपको लर्न क्या करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। बहुत ही फैक्चुअल है चैप्टर। आपको सिर्फ यहाँ पे देखो यार, हम लोग सीधा सीधा मैं ये भी बता सकती हूँ कि दीज आर द लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड्स जिसके बीच में इंडिया आता है, बट ऐसे नहीं बताऊंगी मैं। पहले मैं आपको समझाऊंगी कि इंडिया वर्ल्ड में कहाँ है, इंडिया कौन से हेमिस्फेयर में है, ये लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इंडिया जो है कौन से लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स के बीच एग्जिस्ट कर रहा है। बट आपको यहाँ पर मेरी एक्सप्लेनेशन वो नहीं है कि जिस पे आपको पूरा जाना है, वो मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ। आपको बच्चों यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना है कि कौन से लैटिट्यूड्स और कौन से लॉन्गिट्यूड्स के बीच में इंडिया आता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर याद रखना है। ठीक है, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप कौन से सी में आते हैं ये याद रखना है, दिस इज द लर्निंग पॉइंट। उसके बाद आपको यहाँ पे याद रखना है कि कौन कौन से स्टेट्स के थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, और उसके बाद में बस इंदिरा पॉइंट की बात आपको याद रखनी है। दिस इज इट गाइस, दिस इज इट। ओके ओके, चल चल मेरे बच्चों बताओ यहां पर फटाफट से थम्स अप करके बताओ कि हैज एवरीवन अंडरस्टूड द लोकेशन वाला पोर्शन। लोकेशन की बात सबको समझ में आ गई है। हम लोगों को लोकेट करने के लिए लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स चाहिए होते हैं। लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, जो लेटी हुई लाइन है वो लैटिट्यूड है,
जो सीधी ऐसी लाइन है वो लॉन्गिट्यूड है। ऐसे बहुत से इमेजिनरी लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हमने थ्रू आउट द अर्थ बना रखे हैं ताकि हम किसी भी जगह की लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सके। इंडिया कौन से लॉन्गिट्यूड के बीच में आता है, इंडिया कौन से लैटिट्यूड के बीच में आता है, ये भी मैंने तुम्हें बता दिया। और वो और जो लैटिट्यूड्स हैं वो नॉर्थ में आ रहे हैं और जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो ईस्टर्न साइड पे आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि इंडिया नदर्न और ईस्टर्न दोनों ही हेमिस्फेयर में मौजूद है। उसी के साथ हमने देखा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हुआ जा रहा है, विच इज अ वेरी स्पेशल लैटिट्यूड। कौन कौन से स्टेट्स के थ्रू वो निकलता है ये भी हमने देख लिया। हमने ये भी देख लिया कि इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है जो अंडमान निकोबार आइलैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट है, दैट इज इंदिरा पॉइंट, जो कि सुनामी के तहत थोड़ा धस गया था। ये भी हमने देख लिया। ठीक है जी, ये बात सारे समझ विच आई हैगी। देख लेते हैं यार अभी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों। यू आर माई लव्स, आई लव यू गाइज सो मच, आई लव यू गाइज। मेरे को पता है इतने मतलब 9th क्लास के बच्चों को पढ़ाने का मजा पता है अलग क्यों है, क्योंकि जो 9th क्लास के बच्चे हैं ना वो इतने प्यारे हैं, वो इतने इमोशनल हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है यार कि कोई अगर बच्चा क्रिटिसाइज भी कर रहा है ना तो ये उम्र है उसकी, करने दो उसको, क्योंकि सच्चे हो आप लोग। अभी आप में वो नहीं है, ज्यादा चालाकी नहीं होती ना 9th क्लास में, हम छोटे बच्चे हैं तो हमारे जो मन में आ रहा है बोल रहे हैं हम, अच्छी बात है यार, इट्स गुड ओनली। ठीक है, और क्रिटिसिज्म भी है, मतलब क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करना चाहिए यार। अगर वो 2% क्रिटिसिज्म है भी तो उस क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करना चाहिए। बाकी 98% तो खुशी है ना, वो तो प्यार ही है। तो प्यार तो हम एक्सेप्ट कर ही रहे हैं, प्यार को एक्सेप्ट कर सकते हैं तो क्रिटिसिज्म को भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई बात। लाइफ में भी बच्चों आप ये चीज सीख लीजिए कि जो भी क्रिटिसिज्म है उसको दिल से अपनाओ, क्योंकि क्रिटिसिज्म तो आएगा ही। यू आर नॉट अ परफेक्ट पर्सन, नो वन इज, आई एम नॉट परफेक्ट, यू आर नॉट परफेक्ट। व्हेन वी आर नॉट परफेक्ट एंड वी कांट बी परफेक्ट तो थोड़ा तो क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा ना सबको, है कि नहीं? ठीक है, चल ओके गाइज, तो दिस इज द लोकेशन, दीज आर द ओनली थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। जो जो मैंने आपको बताया सिर्फ वही आपको याद रखना है मेरे बच्चे, और कुछ भी याद नहीं रखना है। ठीक है, तो कन्वर्ट कैसे होगा, डिग्री को मिनट कैसे करेंगे, वो भी मैं आपकी कंफ्यूजन सॉल्व कर दूंगी कि डिग्री में कितने मिनट्स। मेरे हिसाब से 60 होते हैं, अगर नहीं होते तो आई विल चेक। ठीक है, गलत भी हो सकता है कि मैं हो सकता है गलत बता रही हूँ, बट आई विल चेक। ठीक है, कल की क्लास में आई विल गिव यू द एंटायर थिंग, बट वो आपको लर्न नहीं करनी है। दैट इज जस्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन, दैट इज जस्ट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। ओके गाइज, दैट यू डोंट हैव टू लर्न। ओके, ऑल राइट। सवाल एक और है आप लोगों के लिए। सवाल एक और ये है कि हमारा इन विच डायरेक्शन डू द अंडमान निकोबार आइलैंड्स लाई विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन मेनलैंड। हमारे इंडिया की लोकेशन देखो और अंडमान निकोबार की लोकेशन देखो। इंडिया के कौन से हिस्से में, मतलब कौन सी डायरेक्शन में अंडमान निकोबार आइलैंड मौजूद है? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। बच्चों खुद से सोचिए, ये इंडिया है और हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड इधर है। इंडिया की कौन सी लोकेशन में अंडमान निकोबार आइलैंड आ रहा है? खुद से सोचो, खुद से सोचो। समझ में आ गया कौन सी लोकेशन है? लोकेशन तो पता है? यस, इट इज ऑप्शन सी, वेरी वेरी गुड, इट इज ऑप्शन सी मेरे बच्चे, साउथ ईस्ट। अब कोई बच्चा अगर कंफ्यूज हो रहा है कि मैम ये साउथ ईस्ट कैसे हुआ, तो देख लो यार, इंडिया के ऊपर होता तो नॉर्थ होता, नीचे है तो साउथ है, साउथ में है, और ये साइड ईस्ट है, ये साइड वेस्ट है, तो कहां पे है? साउथ ईस्ट में ही तो है, इंडिया के साउथ ईस्ट में ही तो है। तो शुभम, ऋषांग, अक्षत, पार्थजीत, आरव, कुणाल, विवेक, दिव्यांशु, ज्योति और आयुष, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आंसर दिया आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। विच सी लाइज टू द वेस्ट? नाउ दिस इज वेरी इजी। कौन सा वो समुद्र है बच्चों जो हमारे वेस्टर्न साइड में, पश्चिम वाले हिस्से में लाई करता है, एग्जिस्ट करता है? बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, रेड सी, या फिर मेडिटेरेनियन सी? जल्दी जल्दी से सारे लोग बताएंगे यहां पर क्या बात हो रही है, क्या बातचीत हो रही है। जल्दी से बताएंगे सभी लोग।
बिल्कुल सही जवाब इस अरेबियन सी। बच्चों हम सभी को पता है अरेबियन सी हमारे वेस्ट में लाया करता है, बे ऑफ बंगाल हमारे ईस्ट में लाया करता है। अरेबियन सी में हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स लाया करते हैं और बे ऑफ बंगाल में हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ओके जी, वेरी गुड। चलो, सिया, आशीष, लुव्यांश, पार्थजीत, प्रथमेश, रौनक, अब्बास, सुधांशु, अनामिका एंड हर्षल। बहुत ही बढ़िया, वेरी वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया गाइस। दिस इज द करेक्ट आंसर इज अरेबियन सी। चलो, अब जरा बच्चों इंडिया के साइज की बात करते हैं कि कितना बड़ा टेरिटरी हमारे इंडिया के पास है। तो आपको ना यहाँ पे ये याद रखना है कि हमारे इंडिया का लैंड मास देखिए, लैंड मास का मतलब है जो जमीनी एरिया है, उसकी अगर हम बात करें तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया इंडिया ऑक्यूपाई करता है। कितनी जमीन है हमारे पास? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, विच इज अ लॉट। टोटल एरिया हमारा 2.4% है वर्ल्ड के एरिया के हिसाब से। तो वर्ल्ड में जो जमीन है 100% जो वर्ल्ड की जमीन है, उस जमीन में से इंडिया के हिस्से में, भारत के हिस्से में उस 100% जमीन का 2.4% हिस्सा एग्जिस्ट करता है। 2.5% मान लो, अप्रोक्सीमेटली 2.5%। 100% एरिया में से 2.5% एरिया जितना हमारे पास है, 2.4, नॉट 2.5 ऑल्सो 2.4। ओके, और कितना एरिया है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जितना एरिया है। कंपेयर अगर करें बाकी कंट्री से बच्चों, और हम देखें कंट्रीज के साइज के बारे में, तो इंडिया 7th नंबर पे आता है। कौन से नंबर पे आता है? 7th नंबर में आता है इन ऑर्डर ऑफ द साइज। इसका वही शॉर्ट फॉर्म है, सभी को पता है कि इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, रुकुकबाई। आई थिंक बहुत सालों से ही बता रहे हैं, रुकुकबाई। रुकुकबाई इसका शॉर्ट फॉर्म है बच्चों। रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। इंडिया 7th नंबर पे आता है। नंबर 1 पे रशिया आ रहा है जो कि 17.09 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया लेके बैठा है। ये 9.98, वो 9.62, ये 9.59, 8.51, 7.69 ऑस्ट्रेलिया। और फिर हम आ रहे इंडिया कितने पे? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया लेके। तो हम अगर कंट्री के साइज की बात करें तो उस हिसाब से हम वर्ल्ड में 7th नंबर पे आते हैं 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लेके। और वैसे जो 100% टोटल एरिया है उसमें से सिर्फ 2.4% एरिया इंडिया के पास है। बट सोचने की बात यह है बच्चों कि हमारे इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, जो जनसंख्या भारत देश में मौजूद है वो सबसे ज्यादा है। उस बड़ी जनसंख्या के लिए ये एरिया तो कम पड़ गया है। दिस एरिया इज एक्चुअली अ लिटिल लेस फॉर आवर पॉपुलेशन, फॉर आवर बढ़ती हुई पॉपुलेशन, है ना, फॉर आवर हेल्दी पॉपुलेशन। कम पड़ रहा है भाई ये एरिया। ठीक है, क्लास तो अभी चलेगी थोड़ी सी और देर, है ना। रुकुकबाई आपको याद रखना है, रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ठीक है जी, 7th नंबर पे हम लोग आते हैं नाउ। उसी के साथ बच्चों यहां पर एक बच्ची ने पूछा था आई थिंक कि मैम लैंड बाउंड्री हमारी किस किस को इंक्लूड करती है, तो ध्यान से सुनिएगा। लैंड बाउंड्री का मतलब है बच्चों हमारी जमीन का वो हिस्सा, हमारी बाउंड्री का वो हिस्सा जो जमीन के साथ जुड़ा है ना। जैसे कि यहां से आप चालू करो, गुजरात के इस हिस्से से देखो, ये वाला पोर्शन यहां तक पानी के साथ है। ये वाली बाउंड्री यहां से जो चालू हो रही है ये हमारी जमीन के साथ जुड़ी है ना। जैसे हम भी जमीन के साथ तो जुड़े हैं, वी आर वेरी ग्राउंडेड, बट ये भी एरिया जमीन के साथ जुड़ा है। तो ये पूरा एरिया मतलब यहां से लेकर यहाँ 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 पूरा, ये पूरा एरिया, ठीक है, यहां तक, प्लस बस इतना ही, क्योंकि यही हिस्सा हमारी लैंड बाउंड्री है बच्चों। यानी कि दैट पोर्शन ऑफ द बाउंड्री जो कि जमीन के साथ जुड़ी हुई है, जो जमीन के साथ जुड़ी हुई है वो हमारी लैंड बाउंड्री है। जो कि अगर आप यहां से लेकर यहां तक जाओगे, इट इज 15,200 किलोमीटर का एरिया, मतलब लेंथ कितनी है? अगर आप डिस्टेंस, लेंथ भी नहीं सॉरी, डिस्टेंस कितना है कि यहां से लेकर अगर वहां तक जाएंगे, लैंड बाउंड्री को अगर कवर करेंगे तो 15,200 किलोमीटर तक हमको चलना पड़ेगा। वहीं पर दूसरी चीज है कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन हमारी वो बाउंड्री है जो पानी के साथ जुड़ी है, कोस्ट के साथ, पानी के साथ जुड़ी है। ठीक है, तो ये वाला पूरा एरिया, इसको ब्लू कलर में करते हैं, तो दिस एरिया, ये पूरा एरिया यहां से लेके यहाँ 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 यहाँ, ये पूरा एरिया जो है अपना कोस्ट लाइन है जो पानी के साथ जुड़ा है। ठीक है, और बच्चों उसी के साथ हमारे लक्षद्वीप का भी जो बॉर्डर है ये भी पानी के साथ है, हमारे अंडमान निकोबार का भी जो बॉर्डर है ये भी पानी के साथ है।
तो ये पूरा एरिया मिला के लक्षद्वीप अंडमान को मिलाकर जो सारा एरिया पानी के साथ लगा हुआ है, जो बाउंड्री, वो सारी हमारी कोस्ट लाइन है। कोस्ट लाइन कितनी लंबाई में है? 7516.6 किलोमीटर। लग रही है बड़ी, बट उतनी है नहीं। 7516.6 किलोमीटर का एरिया कवर करती हुई हमारी कोस्ट लाइन यहां पर एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, सभी कोई बात समझ में आई है बच्चों? तो ये वाली कोस्ट लाइन हमारी अरेबियन सी में है, वो वाली कोस्ट लाइन हमारे बे ऑफ बंगाल में है। दिस इज द कोस्ट लाइन, दिस इज द लैंड बाउंड्री। वेरी फैक्चुअल थिंग्स, कुछ इसमें बहुत ऐसे समझने वाला नहीं है। साथ ही में और हम क्या देखते हैं, इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट। बच्चों ये पूरे एरिया में क्या है, हमारे हिमालयन माउंटेन्स हैं। पूरे यंग फोल्ड माउंटेन्स किसको बोलते हैं? हिमालयन माउंटेन्स। ठीक है, यंग फोल्ड क्यों बोलते हैं ये समझेंगे हम सेकंड चैप्टर में। बट यंग फोल्ड माउंटेन्स, इनको मतलब सिंपल सा बता देती हूँ, इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो हिमालयाज थे, जब एक तरीके से पृथ्वी में कॉन्टिनेंट्स बन रहे थे, उस टाइम पे हिमालयाज बाद में जाके बने थे। मतलब रिलेटिवली बाकी एरिया के बाद हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था। और कैसे बने थे? फोल्डिंग के थ्रू बने थे। मतलब दो प्लेट्स टकराई थी और हिमालय बन गया था। प्लेट के टकराने से हिमालय बने थे। ठीक है, तो इनको यंग फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं क्योंकि रिलेटिवली दे आर यंग देन द रेस्ट और फोल्डिंग के थ्रू बने थे। तो यंग फोल्ड माउंटेन्स हिमालय हमारे नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये पूरी जगह पे हिमालयन माउंटेन्स हमारे एग्जिस्ट करते हैं। South of about 22 degree north latitude begins to taper, extends towards the Indian Ocean, dividing it into two seas, the Arabian Sea on west and the Bay of Bengal on east. 22 डिग्री, देखो यहां पे बच्चों 22 डिग्री के नीचे पे हम क्या देखते हैं कि हमारा इंडिया जो है वो टेपर होने लगता है। टेपर का मतलब क्या होता है? चौड़े से ऐसे नैरो होता रहता है, पतला होता रहता है, ऐसे टेपर होता रहता है, विड्थ में कम होता रहता है, कम होता रहता है ना। ये देख रहे हो ना एरिया, 22 डिग्री से नीचे, लैटिट्यूड से नीचे टेपर हो रहा है, कम हो रहा है, विड्थ में कम हो रहा है। दिस पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज अ पेनिनसुला। ये वाले रीजन को हम इंडिया का पेनिनसुलर रीजन बोलते हैं या पेनिनसुला बोलते हैं। पेनिनसुला का ज्योग्राफी में मतलब होता है एक ऐसा लैंड एरिया, एक ऐसा लैंड एरिया विच इज सराउंडेड बाय सी। ठीक है, जो सी से घिरा है ऑन 3 साइड्स, ऑन 3 साइड्स। एक ऐसा जमीन का हिस्सा जो कि 3 तरफ पानी से घिरा है, उसको हम पेनिनसुला बोलते हैं। तो ये हमारे इंडिया का पेनिनसुलर रीजन है, जो कि आपको एक तरीके से टेपर होता हुआ दिखेगा, नैरो होता हुआ दिखेगा, जिसकी चौड़ाई कम होते हुए दिखेगी। इंडियन ओशन है नीचे और 2 सी में डिवाइड हो रहा है, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी। तो इस तरीके से इसके एक साइड बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है, नीचे है इंडियन ओशन। ठीक है, तो यही बात करी जा रही है यहां पर। समझ में आई बात? 22 डिग्री से नीचे ये जो है टेपर होने लगता है, चौड़ाई में कम होने लगता है। एक तरीके से नीचे इंडियन ओशन है, इधर बे ऑफ बंगाल, इधर अरेबियन सी, और इस रीजन को पेनिनसुला बोला जाता है बिकॉज ये वैसा लैंड मास है जिसके 3 तरफ पानी है। वैसा टुकड़ा है ये लैंड मास का, जमीन का, जिसके 3 तरफ पानी है, इसलिए इसको पेनिनसुला बोला जाता है। Latitudinal longitudinal extent of the mainland is 30 degree. Despite this fact, the east-west extent appears to be smaller than the north-south extent. बच्चों हम लोग क्या देखते हैं, देखो ध्यान से सुनना, ये बात बहुत समझने वाली बात है। एक एक लाइन जो है ना एनसीईआरटी की बहुत समझने वाली है। बोल रहे हैं कि आपका जो नॉर्थ साउथ है ना, नॉर्थ साउथ एक्सटेंट कितना है? अभी देखो, अभी हमने पढ़ा था कि ये क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट्स तक। आपका ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट्स तक। अब जरा आप देखो तो ये दोनों ना क्या है, 30 डिग्री का ही है दोनों में। अगर आप देखो 8 डिग्री से 37 डिग्री माइनस करो, 37 माइनस 8 करो, कितना आया, 29 डिग्री के आसपास। 97 माइनस 68 करो, उतना ही आ गया, है ना। अप्रोक्सीमेटली दोनों एक्सटेंट जो है, मतलब आपका नॉर्थ से लेकर साउथ तक, नॉर्थ से लेकर साउथ तक जब आप जाते हो, ये वाली जो लाइन आ रही है, ये भी 30 डिग्री जितना लंबाई है, और ये वाली भी जो लंबाई है ईस्ट से लेके वेस्ट तक, ये भी 30 डिग्री जितनी है। बट हमें जब देखते हैं हम लोग, तो हमें लगता है
कि ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट छोटा लगता है, नॉर्थ साउथ एक्सटेंट लंबा लगता है, बट देखने में क्या हमें इल्यूजन होता है, देखने में लगता है कि नॉर्थ साउथ तक एरिया ज्यादा है, लंबाई ज्यादा है, और ईस्ट वेस्ट तक एरिया कम है ना। देखने में हमें यही लगता है कि ईस्ट वेस्ट वाला एरिया कम है और नॉर्थ साउथ वाला एरिया थोड़ा ज्यादा लंबा है, बट असलियत में अगर आप देखोगे बच्चों तो सेम ही है, सेम ही डिस्टेंस है। नदर्न और सदर्न पॉइंट के बीच में भी उतना ही डिस्टेंस है जितना ईस्ट और वेस्ट के बीच में डिस्टेंस है, बट क्योंकि यहाँ पे बीच में बहुत ऐसे नेपाल आ जाता है, यहाँ भूटान आ जाता है, तो इस वजह से ये एक्सटेंड हमें लगता है जैसे टुकड़े टुकड़े बीच में से अलग हो रहे हैं, तो हमें लगता है कि ये वाली जगह ना इतनी चौड़ी नहीं है, इतनी लंबी नहीं है, ये वाली ज्यादा लंबी है। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि नॉर्थ साउथ एक्सटेंट अपीयर्स टू बी बिगर, है ना, नॉर्थ साउथ एक्सटेंट हमारा ज्यादा बड़ा लगता है, ईस्ट वेस्ट उतना लंबा नहीं लगता, बट असली में दोनों बराबर ही हैं, असली में दोनों उतने ही हैं। ठीक है, ओके गाइस, यस, थिंग इज क्लियर, इज इट क्लियर एवरीवन? यार स्टैंडर्ड मेरिडियन वाला टॉपिक कल होगा, क्योंकि एक वही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बच गया है, तो कल के लिए भी कुछ होना चाहिए, कल वाली क्लास बहुत ही प्यारी सी होगी। ठीक है मैम, यू आर रॉन्ग। क्यों भाई, क्यों? अब मैंने क्या कर दिया, क्या कर दिया अब मैंने? पिक इज ब्लर, तो क्या हो गया भाई, तुम्हें तो बस नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट देखना है ना, देख लो। एक बच्चे ने लिख दिया यू आर रॉन्ग मैम, बताओ तो क्यों, लेकिन क्यों गलत है हम? चलो जल्दी से बच्चा पार्टी, यही है आज की क्लास का दी एंड। जल्दी से सारे एक बारी फटाफट से थम्स अप कर दे, मेरा दिल खुश कर दे, प्यार आ जाए, ताकि मुझे आज की क्लास को खत्म करने से पहले फटाफट से। बाकी पोल अब कल होगा यार, पोल खोलेगा पोल अब कल, ओके। चलो चलो, वेरी गुड, जल्दी जल्दी। चलो बस रोक देते हैं इसको, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। तो बच्चा पारी, इसी के साथ आज की इस क्लास का हो गया है दी एंड। आई होप कि इट्स वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल चैप्टर है यार, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि हम अपनी साइड से अगर उसको कॉम्प्लिकेट ना करें तो बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी इजी। तो जितना इजी बताया है, जितनी चीजें आपको बताई हैं, उतनी ही चीजें अच्छे से लर्न कर लो, इसको रिवाइज कर लेना माय स्वीट स्वीट क्यूट क्यूट ज्वालामुखीज, एंड आई विल सी यू गाइज टुमारो with this chapter where we are gonna complete this chapter, totally we are gonna complete this chapter, और फिर हम अगले चैप्टर पे, मतलब अगली क्लास में चलेंगे। फिर कल की क्लास में हम इसी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो ये जितनी भी चीजें आपको छोटी 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 चीजें बताई हैं, इनको एक बारी देख के आना, रिवाइज कर लेना, ताकि हमें कल की क्लास में कोई दिक्कत ना आए। ओके चल, थैंक यू सो मच गाइज। एज बतानी है मैम आपको बच्चों, आई एम 26 ईयर्स ओल्ड, तो मेरा बर्थ डेट है 2 सितंबर 1998। 1998 से अगर थोड़ी मैथ्स लगाओगे तो अभी मैं 26 साल की हूँ, और 2 सितंबर को मैं 27 साल की हो जाऊंगी। सो यस, दैट्स माय एज। कोई बहुत इसमें वैसा नहीं है, मतलब मुझे नहीं लगता कि इसको सीक्रेट रखने की क्या जरूरत है, एज तो बता ही देनी चाहिए अपनी उम्र, है ना। तो यही है यार एज, खुश हो जाओ, बहुत सारे फैक्ट्स तुमने वैसे ही पढ़ लिए, मेरी एज भी सुन लो। ठीक है चलो, thank you guys so much, thank you so much, and I will see you guys tomorrow. तब तक के लिए take care and bye bye guys, thank you so much, good night guys, take care, we'll see you guys, bye bye.